हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 10th क्लास की साइंस मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो है रियल नंबर्स या फिर वास्तविक संख्याएं, जिसका इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूं इससे पहले वाली वीडियोस में। आज हम इसकी बाकी एक्सरसाइज के चारों क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काम। सबसे पहले देखिए आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 जमा 1, 6 जमा 3 और 6 जमा 5 के रूप में लिखा जा सकता है। अब चलिए इसको शुरू करते हैं। देखो, हमने क्या किया था, यूक्लिड विभाजन विधि के अनुसार a बराबर आपका क्या था, BQ प्लस R, यही था। तो माना a बराबर क्या है आपके पास, 6Q जमा R, ठीक है। जहां R बराबर क्या है, B से बड़ा है, सॉरी छोटा है। R बराबर R क्या है, B से छोटा है। इसका मतलब जो R हो गया वो क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। अब R और B का मान A में अगर आप रखते हो तो एक बार तो आएगा क्या, 6Q, दूसरी बार आएगा क्या, 6Q जमा 1, फिर 6Q जमा 2, 6Q जमा 3, 6Q जमा 4 और 6Q जमा 5। देखो इस वाली वैल्यू में हमने R और B का मान रखा है, ठीक है। अब उसके बाद आप चेक कीजिए कि कौन सी इसमें सम है और कौन सी विषम। माना हम 6Q को क्या लिखेंगे, 6Q बराबर क्या लिख सकती हूँ मैं इसको, 2 कॉमन अंडर रूट, सॉरी अंदर क्या हो जाएगा 3Q, ठीक है। अब देखो जो ये वाला है ये तो क्या हो जाएगा, सिंपल 6Q ये हो जाएगा। इस वाले को मैं क्या लिख सकती हूँ, 6Q जमा 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 बाहर, अंदर हो गया 3Q, बाहर रह गया जमा का 1, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 6Q जमा 2 को या 3 को ले लो, क्योंकि हमें सिर्फ विषम दिखाने हैं। तो 3 को मैंने लिया, 3 को ऑलरेडी मैं क्या लिख सकती हूँ, 6Q जमा 2 जमा 1, इस तरह से मैं इसको लिख सकती हूँ। इसमें से अब मेरे को 2 कॉमन निकालना है, इन दोनों में से 2 को कॉमन निकाल दो तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 3Q जमा 1, बाहर क्या आ जाएगा जमा का 1, ठीक है। अब इसी तरह 6Q जमा 5, उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 6Q जमा 5 को क्या लिखूंगी, 4 जमा 1 जमा, ठीक है। अब देखो इसमें से मेरे को 2 बाहर निकालना है, तो 2 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया 3Q जमा 2, यहां पर बाहर क्या रह गया प्लस का 1, ठीक। ये आपके पास तीनों विषम संख्याओं के भाग आ चुके हैं, फैक्टर आ चुके हैं। अब इसमें देखिए कि जो संख्याएं 2 से पूर्णतः भाग हो जाती हैं वो संख्याएं क्या होती हैं, आपकी सम संख्याएं होती हैं। लेकिन इन संख्याओं में हर बार पीछे आपके पास शेषफल 1 बचता है, ठीक है। इन संख्याओं में हर बार आपके पास शेषफल 1 बचता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये संख्याएं 2 से पूर्णतः भाग नहीं हो रही हैं। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः भाग नहीं होती हैं, अतः ये क्या हो जाएंगी, मतलब ये 2 से पूर्णतः भाग नहीं हो रही हैं, तो आप लिखना ये बात कि ये संख्याएं 2 से पूर्णतः भाग नहीं हो रही है, अतः इसलिए क्या है ये, अतः ये संख्याएं विषम पूर्णांक संख्याएं हैं, विषम पूर्णांक हैं। बस ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, समझ आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है।
दोनों समूहों को एक समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उस स्तंभों की संख्या क्या होगी। मतलब ये है कि आगे 32 लोग चलेंगे, उनके पीछे पूरी सेना चलेगी, तो उस सेना में से कितने ग्रुप्स बनेंगे भाई, एक लाइन के पीछे कितने आदमी चलेंगे। ठीक है, अब चलो करते हैं। इसके अंदर आपको यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा एचसीएफ निकालने का तरीका यूज करना है, जो मैं आपको पहली वीडियो में करवा भी चुकी हूँ। एक बार दोबारा इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलो, सेना के कुल सदस्य कितने सदस्य हैं, 616। उसके बाद स्तंभों की संख्या कितनी है आपके पास, 32। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसने बोला कि हमें इसमें क्या निकालना है, प्रत्येक स्तंभ के पीछे चलने वाले सदस्य कितने हैं, ये आपको निकालना है। तो इसके लिए चलो इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, 616। मतलब बड़ी संख्या क्या आएगी, अंदर की तरफ आएगी, बाहर क्या आ जाएगी, छोटी संख्या आ जाएगी। अब इसको इससे करो डिवाइड, 32 एकम 32, बचा क्या यहाँ पे, 11 में से 2 गए 9, 5 में से 3 गया 2, ऊपर से लिया 6, तो 32 अठा 288, सॉरी 32 निमा 288, 32 निमा 288। यहां से इसको माइनस करो, 16 में से 8 गए 8, बाकी जगह 0 बच जाएगा। अब देखिए इसके बाद मैंने क्या बताया था, जो अब ये वाली संख्या है इसको बीच में लेकर आओ, यहां आ जाएगा 32 अंदर। ठीक है, 8 चौका 32, 32 से 32 बिल्कुल खत्म। यहां पर आपके पास 0 आ गया। अब देखिए जिस नंबर की वजह से 0 आ जाए, मतलब जिस लास्ट संख्या जो होती है वो क्या होती है, आपकी एचसीएफ होती है। तो यहां पर एचसीएफ आपका क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, तो इसीलिए स्तंभों के पीछे, स्तंभों में सदस्यों की संख्या क्या हो जाएगी, सदस्यों की संख्या आपके पास कितनी है, 8 है। ठीक है, ये हो चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m जमा 1 के रूप में होता है या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए यहां पर इसको शुरू करते हैं। आपका आंसर नंबर 4, माना आपका धनात्मक पूर्णांक क्या है, x, माना धनात्मक पूर्णांक x है। ठीक है, अब x बराबर मैंने क्या रखा, 3q जमा 1 और 3q जमा 2 रखा। ठीक है, तो अब फर्स्ट में क्या होगा आपका, x बराबर 3q। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या है, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जो आपका x स्क्वायर हो जाएगा वो क्या होगा, 9q स्क्वायर। अब मैं 9q स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ, 3 बाहर 9q का स्क्वायर, इस टाइप से लिख सकती हूँ, है ना, ये लिख सकती हूँ ना। तो ये लेट किया मैंने, ये क्या है, m, ये क्या है, m। तो अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3m। देन अब सेकंड पार्ट देखो,
मैंने लिया x इज इक्वल टू 3q+1, ठीक है, सेम एज स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हुआ, x² इज इक्वल टू 3q+1 का स्क्वायर। आपको पता है 3+1 का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर मतलब 9q² प्लस b का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, 2 इंटू 3q इंटू 1। यहां तक हो चुका। अब देखो मैं इसमें से 3 को बाहर कॉमन निकालूंगी, 3q को क्या करूंगी, बाहर कॉमन निकाल लूंगी। तो अब यहां पर मैंने किया 3 को बाहर कॉमन निकाल लिया, यहां क्या रह जाएगा 3q², यहां रह जाएगा प्लस q, और इसमें से तो कुछ कॉमन निकलता ही नहीं है तो इसको मैंने लिया बाहर की तरफ। अब हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे m। क्या माना, m। तो ये क्या बन गया आपके पास 3m+1, ठीक है। इसी टाइप से आप थर्ड कर भी सकते हो, तीसरी अवस्था का कर भी सकते हो, लेकिन हमें कितना बताया गया है, सिर्फ 1 तक ही बताया गया है, तो आप इसको यहां तक भी कर सकते हो। तीसरी कंडीशन आप चेक कर लो, तीसरी कंडीशन भी करवा ही देते हैं। x बराबर आपके पास क्या है 3q+2, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट स्क्वायर करके लिख रही हूं 9q² प्लस 4 प्लस, ठीक है। अब इसमें से सेम 3 को बाहर कॉमन निकाला मैंने, 3q को निकाल लिया, चलो यहाँ क्या रह गया 3q, यहाँ से क्या बच गया प्लस का 4, ये बाहर मैंने इसको रख लिया। तो अब ये जो संख्या होगी, ये जो वैल्यू होगी, इसको आप क्या लोगे m। तो मैं इसको, तो अब देखो इसमें से मैंने इसको क्या मान लिया m, इसको मैंने मान लिया m। तो ये क्या बच गया 3m+4। अब इस 4 की जगह भी मुझे 1 या फिर 3 ऐसा कुछ लेकर आना है, तो उसको भी आप अलग से इसके टुकड़े करके आप इसको कर सकते हो। इसमें से आपका 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा सिर्फ 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सारे के सारे वर्गों को हमने 3m और 3m+1 के रूप में लिख दिया, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर मैं ये बात लिख रही हूँ, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी पूर्णांक के वर्ग को 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए हर एक सवाल को करने के तरीके 1000 होते हैं, हर एक सवाल को हम दूसरे तरीकों से भी कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे इजी पड़ता है आप वो तरीका ट्राई कीजिए, एक बार करके देखिए। अब चलो अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं आपका 5वां क्वेश्चन। इसमें क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक का घन 9m/1 और 9m/8 के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे आपने 4th क्वेश्चन किया था एज इट इज बिल्कुल सेम टू सेम आपका 5वां क्वेश्चन है। अब देखिए उसमें हमने क्या माना था कि जो x है वो क्या है 3q+1 और 3q+3 है, यही माना था। तो इसमें भी हमने यही मान लिया कि x क्या है आपका 3q+1 और 3q+2 है, ठीक है। अब पहली कंडीशन शुरू करो। फर्स्ट x आपका क्या है 3q, तो मैंने क्या किया दोनों तरफ वर्ग किया, सॉरी वर्ग नहीं भाई घन, दोनों तरफ घन करने पर x³ आपका क्या हो जाता है 9
क्यूब, सॉरी 3 क्यूब का घन, या फिर आप इसको बोल सकते हो 3 का घन क्या होता है भाई, 27 क्यू का घन। ठीक है, अब इसको आपको 9m के रूप में लेकर आना है, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगी, 9 को मैंने क्या किया, बाहर कॉमन निकाल लिया। 9 को अगर मैं बाहर कॉमन निकाल देती हूं तो अंदर क्या रह गया, 3 क्योंकि 3। अब मैंने इसको क्या मान लिया, m। तो देखिए 3 का क्यूब घन किया तो 27, क्यू का घन किया तो क्यू की 3। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 9 गुणा 3 क्यू की 3, इस तरह से लिख सकती हूँ। तो इस 9 को मैंने बाहर निकाल दिया, 3 क्यू की 3 को अंदर रख लिया। ठीक है, अब इसको मैंने माना m, तो ये क्या बन गया आपका 9m। फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट। सेकंड देखिए, सेकंड टाइम लेट x क्या है आपका 3 क्यू जमा 1। ठीक है, सेम दोनों तरफ घन करने पर दोनों तरफ घन किया तो x क्यूब क्या हो गया, 3 क्यू जमा 1 का घन। अब a प्लस बी का घन का फॉर्मूला क्या होता है, a की 3 प्लस 3 ab। आपका जो a प्लस बी का घन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, a की 3 प्लस 3 ab ब्रैकेट a प्लस बी। ये है आपका फॉर्मूला a प्लस बी की होल क्यूब का। क्या फॉर्मूला है, a की क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी की क्यूब, बी का घन। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको खोलो, डिस्ट्रीब्यूट करो। तो फर्स्ट 3 a की 3 मतलब 3 क्यू की 3 कितना हो गया, 27 क्यू की 3 प्लस 3 ab 3 गुणा 3 क्यू गुणा 1 ब्रैकेट में 3 क्यू जमा 1 प्लस बी की 3 a की 3, ये आ गया। अब इसको अच्छे से करो, 27 क्यू की 3 प्लस 3 दिया 9, 9 दिया 27, 27 क्यू की 2 प्लस, अब इसको इसके साथ भी करना है, 3 दिया 9 क्यू प्लस 1, तो ये आ जाएगा 9 क्यू प्लस 1 का क्यूब होता है आपके पास 1। ठीक है, अब इसमें से मैंने क्या किया, 9 को बाहर निकाल लिया, अंदर आपको देखो क्या क्या मिलेगा। यहाँ क्या मिला, 3 क्यू की 3, यहाँ क्या मिला 3 क्यू की 2, यहाँ क्या मिला 1, बाहर क्या मिला 1। ठीक है, अब इसको मैंने क्या किया, m मान लिया, इसको क्या माना m है, तो ये क्या हो जाएगा 9m, इसलिए बराबर ये क्या हो गया 9m प्लस में 1। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली आप इसकी सेकेंड इक्वेशन को कर सकते हो, x बराबर 3 क्यू जमा 2, इसी फॉर्मूले से उसको खोलो। ठीक, इसी फॉर्मूले से उसको खोलो, इसी तरह से आप उसमें से कॉमन निकालो, वो भी आपके पास क्या बचेगा 9m जमा 2। ठीक है, तो अब देखिए इन सबको हमने किस फॉर्म में लिख दिया, 9m जमा 1, और वो जो थर्ड है, तीसरी अवस्था है, वो आपको खुद से करनी है। उसमें आपका क्या निकलेगा, वो भी यही निकलेगा 9m जमा 1, सेम एज आपका थर्ड होगा। थर्ड में आपका क्या आएगा 9m प्लस 2 का क्यूब क्या होता है 8। ठीक है, यहां तक आ गया। ये थर्ड इक्वेशन आप खुद सॉल्व कर सकते हो, इसका आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ। अब देखो सेम हमने क्या किया, 9m मिल गया, 9m हमारा 9m प्लस 1 मिल गया, और क्या मिल गया 9m प्लस 8। तो अतः हम x धनात्मक पूर्णांकों को 9m जमा 1 तो 9m जमा 8 के रूप में भी लिख सकते हैं। मतलब x पूर्णांक के घनों को, क्यूब्स को हम इन फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं। ये आपको लाइन लिखनी है। आज के इसके बाद आपका क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अतः x पूर्णांक के घन को 9m जमा 1 और क्या था 9m जमा 8 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो जाता है।
उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।